Hello friends, welcome to our channel Study Basic. Today we will continue a series of ISC class 11 maths and then the first chapter is sets. तो हम इससे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। आज ये एक्सरसाइज 1.1 की हम क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो आपको पता है सेट्स क्या होता है। सेट जो कोई भी होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड है तो उसे हम सेट्स कहेंगे, ठीक है, कि एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एलिमेंट्स कहलाती हैं। तो पहला जो है इससे रिलेटेड क्या है कि जो क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में, स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सेट है और कौन सा सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं हो सकता। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया। तो क्या आप ये वेल डिफाइंड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो पॉपुलर सिनेमा एक्टर आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई दूसरा हो सकता है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग कोई दूसरा हो सकता है। तो इसलिए ये हमें डिफाइन नहीं है, ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फॉल्स मान लेंगे, यानी इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 51, ये बिल्कुल सही है। अगर लेस देन 51 इवन नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो ये हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है इवन नेचुरल नंबर अगर हम शुरुआत करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही हम चले जाएंगे 51 तक, ठीक है। तो ये आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हमें ये नहीं बताना कि कौन से ब्रैकेट में कैसे सेट को डिफाइन नहीं करना, हमें ये बताना ये होगा या नहीं होगा। तो ये सेट होगा, क्योंकि ये आप भी यही बताओगे, मैं भी यही बताऊँगा। सॉरी 51 से कम रहेंगे, क्योंकि ये 50 लेस देन 51 हमें बताना है ना, तो ये चीज़ 50 लास्ट वर्ड जो होगा 50 होगा। फिर बात करें कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर लेस देन 1, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से ही तो काउंट करना शुरू करते हैं। ऐसा तो है नहीं -1, -2, -5 ऐसे तो कोई काउंट नहीं करता ना, तो इसलिए ये भी सेट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इंटरेस्टिंग बुक हो सकता है शेक्सपियर की जो है वो आपको हो, वो मेरी इंटरेस्टिंग बुक ना हो सकता है किसी तीसरे की इंटरेस्टिंग बुक ना हो वो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इसकी डिफिनीशन है ना शेक्सपियर की जो है इंटरेस्टिंग बुक की। तो ये भी नहीं सही होगा, यानी ये भी सेट नहीं हो सकता है, ये भी सेट नहीं हो सकता। फिर हम आगे देखें कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऑल रिवर्स यानी जितनी भी इंडिया में रिवर फ्लो कर रही हैं वो एक डेटा है, उसका एक वेल डिफाइंड डेटा है जो गवर्नमेंट के पास है, मैप्स में होते हैं। तो वो आप बताओगे, आपको भी वही चीज़ें पता हैं और मुझे भी वही पता है, ठीक है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि अमेजोन जो है एक रिवर है वो यहाँ, या नील रिवर यहाँ बहती है, नहीं बोल सकते। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ बहती हैं, इसका फ्लो होता है तो हम बोलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन तो इसका मतलब ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर विच लाई बिटवीन -1 एंड 1, तो रेशनल नंबर हमें -1 और 1 के बीच में बताना है, तो ये सही, तो ये होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि आप 0 भी लिख सकते हो और 0/1 करोगे तो रेशनल नंबर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये भी सेट हो जाएगा। फिर कहा गया कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो रिवर फ्लो इन इंडिया वो सही है, क्योंकि सारी रिवर्स की बात की गई है। 5 रिवर्स, चलिए सपोज करिए मैंने लिख दिया अभी यही इंडस, रावी एंड सतलज, ब्यास, झेलम मैंने बता दिया। आप सपोज करो बताओगे गंगा, यमुना एंड कावेरी एंड आप बता दोगे गोदावरी, लूनी, माही, तो बहुत सारे नाम हैं, तो आप कोई भी नाम बता सकते हो। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, हर एक का आंसर चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। तो क्लियर हो गया। देखिए पहला नहीं था, सेकंड था, फिर थर्ड नहीं था, फोर्थ भी नहीं था, फिफ्थ भी आपका है, सिक्स है, सेवन्थ नहीं है। तो ये मैंने कुछ सेवन्थ लिए हैं, तो सारे एग्जांपल्स नहीं बताए, हमने कहा कुछ बता देंगे तो उससे आपको क्लियर होगा। कुछ और आप लोग भी ट्राई करिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं। तो सेकंड क्या है, यूज द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें रोस्टर मेथड में हमें सेट्स को बताना है। तो जैसे स्टेटमेंट मेथड में लिखा हुआ है क्या, काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। तो हमें ऐसे काउंटिंग नंबर्स बताने हैं जो 6 के मल्टीपल हो और 50 से कम हो। तो जैसे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 42 एंड 48, ये आपके हो जाएंगे क्या,
ये आपके जो हैं सेट्स हो जाएंगे, ये इसके सारे, ये देखिए आप देख सकते हैं, अब आराम से आपको दिख रहा होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 48। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 48 क्या क्या हो सकते हैं? देखो प्राइम फैक्टर की बताना है तो 48 को हम पहले, जैसे अगर हम फैक्टर निकालें तो हम जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो 48 को क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 48, जैसे ये दो फैक्टर हो गए, 2/24, 3/16, ठीक है, 4/12, ऐसे आप चले जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, इतने बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखो ये भी, ये सारे प्राइम नहीं हैं, ठीक है, और ये भी नहीं है। तो हमें क्या बताना है, नेचुरल नंबर हो और एक प्राइम फैक्टर ऑफ 48 हो। तो 6 7 जा, ये नहीं होगा, 6 8 जा होता है, ये भी नहीं होगा। तो सारे कट जाएंगे, बचेंगे क्या, 2 और 3। 1 जो होता है वो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो ये इसलिए 2 और 3 ये दो नंबर हो जाएंगे जो रोस्टर मेथड में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x फॉर विच x+6 इज लेस देन 10। तो ऐसे हमें नंबर्स बताने हैं जो x+6 करने पर जो 10 से कम आए। तो आप देखिए, जैसे x की वैल्यू अगर हम सपोज करो 1 रखते हैं तो 6 + 1 7, ये सही है, यानी 1 सही होगा। 2 रखेंगे तो 6 + 2 8, यानी ये भी सही है। 3 रखने पे क्या आएगा, वैल्यू पुट करने पे 6 + 3 9, ये भी सही है, लेस देन 10 है। लेकिन जैसे हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए 1 2 और 3 ये 3 नंबर्स इसके होंगे। फिर कहा गया है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 60 डिवाइडेड बाई x इज अ नेचुरल नंबर। यानी हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जो इसको x को ऐसे नंबर हमें रखने हैं जो डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर मिले। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी पूरी तरीके से ऐसे होगा। तो हम देखिए 1 से डिवाइड करेंगे आएगा, 2 से भी आएगा, 2 30 जा, 3 20 जा होता है, 4 15 जा होगा, 5 12 जा होगा, यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वही नेचुरल नंबर होगा। 6 10 जा, 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, 23 जा, एंड 32 जा, एंड 61 जा। अब इसको जानोगे कैसे, जैसे आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने लिखा, जैसे ये बताया था, जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया, तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 20, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 10, ये मैंने लिख लिया। तो अब क्या करो, 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर 10 12 15 20 30 60, 10 12 15 20 30 60 आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो आई होप समझ में आया होगा, जो मैंने समझाया है वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।